ये स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। एंडोस्पर्म में आपने पढ़ा फूड प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किसी में क्या होता है एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे ही, और किसी में क्या होता है तब तक रहता है जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट के केस में, पीस के केस में, बीन्स के केस में कंज्यूम कर लिया जाता है। एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली, एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली, क्लियर। कंप्लीटली जो एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है और किसी में परसिस्ट करता रहता है जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल वीट के केस में, राइस के केस में, मेज के केस में, कोकोनट के केस में, इनमें क्या होता है परसिस्ट करता है लंबे टाइम तक जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कब डेवलप करेगा? एम्ब्रियो जो जाइगोट है वो डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट कैसे बना था? फ्यूजन से बना था। अब जाइगोट के डिवीजन से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और जाइगोट जो होता है तभी डिवाइड करना शुरू करता है जब तक उसको फूड मिल जाता है कि फूड प्रिपेयर है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, तभी जाइगोट जो है डिवाइड करना शुरू करता है। तो पहले क्या होते हैं एंडोस्पर्म बनता है, फूड प्रिपेयर होता है, उसके बाद क्या होता है जाइगोट में डिवीजन होती है जिससे एम्ब्रियो आगे आगे डेवलपमेंट करता है। क्लियर। अब ये स्टेजेस हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। फर्स्ट स्टेज देखो जाइगोट है, इधर डिप्लॉयड होता है नेचर में, पता ही आपको। अब जब जाइगोट फर्स्टली डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? प्रो एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो इसमें ये अनइक्वल डिवीजन होती है। फर्स्ट जो डिवीजन हुई है जाइगोट की, ये अनइक्वल डिवीजन होती है। अनइक्वल डिवीजन मतलब एक तो ज्यादा है, एक क्या है कम में डिवीजन हुई है, कम सेल। जो बड़ी सेल है उसको क्या बोल रहे हैं? बेसल सेल, और जो छोटी है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सेल। क्लियर। अब क्या होता है ये जो बेसल सेल है ये क्या बनाती है? ये वाला पार्ट बनाएगी। ये जो इतना पार्ट होता है कौन बनाती है? बेसल सेल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है कौन बनाएगी? टर्मिनल सेल। फिर आगे डेवलपमेंट, और ये जो शेप बन जाती है डेवलपमेंट के बाद, प्रो एम्ब्रियो के बाद जो शेप बनती है ना एम्ब्रियो की, वो ग्लोबुलर शेप होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी, डिवीजन होगी जाइगोट में, फिर क्या बनेगा? फिर ये डिवीजन होती रहेगी और ये क्या बन जाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो। उसके बाद आ जाएगी हार्ट शेप एम्ब्रियो की ग्लोबुलर के बाद, और हार्ट शेप के बाद भी क्या होगी? फिर डिवीजन होती रहेंगी। ये जो इसमें देखो ये जो ऊपर बेसल सेल है ना, ये ऊपर वाली कौन सी? सस्पेंसर सेल है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद, जो डेवलपमेंट होगा वो कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो ही बनेगा। ये देखो मैच्योर एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बन गया, वो सीड बनने जा रहा है, तो उसके पास क्या होंगे? वो पार्ट्स होंगे जो रूट बनाएंगे, वो भी पार्ट्स होंगे जो शूट बनाएंगे। क्लियर। तो मैच्योर एम्ब्रियो में ये क्या है? रेडिकल। आर से पता चल जाएगा रेडिकल मतलब क्या बनाता है? डेवलपमेंट ऑफ रूट के बनाएगा। प्लूमल क्या कहता है? शूट बनाता है, डेवलपमेंट ऑफ शूट की डेवलपमेंट करता है। ये होते हैं कोटिलीडन्स। क्या होते हैं? कोटिलीडन्स, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। क्लियर। जिनके अंदर जो है फूड स्टोर होता है। अब इन्हीं कोटिलीडन्स के ऊपर जो है दो टाइप के फ्लावर होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं दो टाइप के। एक होता है मोनोकोटिलीडन्स और एक होता है डाइकोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स, अदर इज डाइकोटिलीडन्स। मोनो नाम से ही पता चल रहा है दोज फ्लावर विच कंसिस्ट सिंगल, जिसमें एक ही कोटिलीडन्स होता है। वन कोटिलीडन, एक ही कोटिलीडन होता है फूड स्टोर करने के लिए। डाइकोटिलीडन्स जो होता है जिसमें दो कोटिलीडन्स होते हैं फूड स्टोर करने के लिए। ये हम हाई प्लांट्स में देखते हैं और ये हम लोअर प्लांट में भी देखते हैं, जैसे ग्रासेस होगी। ग्रासेस में जो कोटिलीडन्स होता है उसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं, ग्रासेस में जो कोटिलीडन वर्ड है ना उसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं डाइकोटिलीडन्स कैसे दिखते हैं और मोनोकोटिलीडन्स कैसे दिखते हैं। डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो जिसमें दो कोटिलीडन्स है, मोनोकोटिलीडन जिसमें सिंगल कोटिलीडन्स है, फूड को स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एम्ब्रियो में टू टाइप्स के होंगे, मोनोकोटिलीडन्स एम्ब्रियो, डाइकोटिलीडन्स। वो
एम्ब्रियो जिसमें सिंगल कोटिलीडन होगा मोनोकोट, और जिसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन्स। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डाइकोटिलीडन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो का, ये देखो स्ट्रक्चर जो है इधर ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है कंप्लीट, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस में? 1 2, ये 2 तो क्या होता है? कोटिलीडन्स। 2 कोटिलीडन्स है, 1 2, 2 कोटिलीडन स्टोर है, इधर फूड स्टोर करके रखते हैं, जिनका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। अब इधर जो ऊपर जो सबसे ऊपर है एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। अब आता है प्ल्यूमल। ये होता है प्ल्यूमल। ये क्या करता है? इसको शूट टिप भी बोलते हैं कि शूट की टिप है ये फ्लावर की शूट बनाने में हेल्प करता है, शूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब आता है कोटिलीडन्स फूड स्टोर करते हैं। हाइपोकोटाइल, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। फिर रेडिकल, ये जो नीचे वाला बेस में हमेशा रूट कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है, तो जो रेडिकल है ये किस में हेल्प करता है? रूट्स बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, रूट्स की ग्रोथ में। और रूट है वो किससे कवर्ड है? उसके ऊपर कोई कवरिंग होगी जिसको क्या बोलते हैं? रूट कैप। क्लियर स्टूडेंट्स? ये स्ट्रक्चर होता है डाइकोटिलीडन्स जिसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं। ये हम हायर प्लांट्स में देखते हैं जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें ज़्यादातर वो डाइकोट होते हैं। अब आ जाता है मोनोकोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स में क्या होता है? ग्रासेस के केस में हम देखते हैं मोनोकोटिलीडन्स, जो सिंगल कोटिलीडन्स होता है जैसे ग्रासेस होते हैं उनमें सिंगल कोटिलीडन्स प्रेजेंट होता है। ये जो कोटिलीडन्स जो है वो हम ग्रासेस के केस में जो कोटिलीडन्स है उसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। क्लियर? कोटिलीडन्स नहीं बोलते, ग्रासेस के केस में उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये देखो स्क्यूटेलम लिखा हुआ है, अपर पोर्शन है, और ये भी कहाँ होता है? ये भी इसका जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको भी क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। फर्स्ट अपर क्या होता है? स्क्यूटेलम है। उसके बाद ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर रीजन है इसको भी बोलते हैं एपिकोटाइल। क्लियर? एपिकोटाइल के अंदर क्या होता है? शूट एपेक्स होती है, और इसके अंदर लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट होता है। लीफ प्रिमोडिया इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। ये ग्रुप होता है टिश्यू का जो लीफ बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? और ये सब किसके अंदर है? इस कोलियोपोटाइल के अंदर है। तो कोलियोपोटाइल के लिए एक ऐसा होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं? शूट एपेक्स होते हैं, सेकंड लीफ प्रिमोडिया होते हैं जो लीफ को बनाने में हेल्प करते हैं। अब आता है ये होता है एपीब्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। अब नीचे वही क्या होगा? रेडिकल और रूट कैप। ये जो रेडिकल और रूट कैप होती है ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में होती है जो डिफ्रेंशिएट नहीं होता। मतलब अब इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इस पार्ट में? नहीं ना, अनडिफ्रेंशिएटेड है ये, डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ कि ये अलग पार्ट है ये अलग है। अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ जो होती है, कवरिंग है, उसमें क्या होते हैं? रेडिकल होती है, और रेडिकल के बाहर क्या है? रूट कैप। क्लियर? तो ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। वैसे आपका क्वेश्चंस में नहीं आता रेडिकल का फंक्शन क्या होता है, बट ये द फंक्शन ऑफ प्ल्यूमल का फंक्शन क्या होता है, डाइकोटिलीडन्स में क्या होता है, मोनोकोटिलीडन्स क्या होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको बेसिक थिंग्स जो है पता होनी चाहिए कि मोनोकोटिलीडन्स किसको बोल रहे हैं, जिसमें सिंगल है, डाइकोटिलीडन जिसमें डबल कोटिलीडन्स होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सीड। क्लियर? सीड जर्मिनेशन क्या होती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी अच्छे से, तो उसके बाद क्या बनेगा? सीड ही बनेगा ना। तो हम पढ़ेंगे सीड के बारे में।